3 सफेद चीजें आज से ही खाना बंद कर दीजिए, आपकी 80% बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। 3 सफेद कलर की जो चीजें होती हैं, ये आपको हर तरीके से मार के छोड़ेंगी एक ना एक दिन। ध्यान रखना इस बात का, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी को ये वीडियो देखना अनिवार्य है। 3 सफेद चीज त्याग दीजिए या फिर कम से कम कर दीजिए खाना, नहीं तो आपके ऊपर बीमारियां घेर कर घर कर जाएंगी। अब ये 3 सफेद चीजें हमारे शरीर में सर से लेकर के पांव तक की जितनी भी बीमारियां होती हैं, सबका कारण बन जाती हैं। आज के समय इन्हीं की वजह से हम बीमारियों से घिरते चले जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। पहली सफेद चीज होती है मैदा। इसका कलर सफेद होता है और अब आप कहेंगे कि सर ये तो आटे जैसा होता है, आटा भी तो सफेद होता है। लेकिन देखिए, मैं मैदा बता रहा हूं, क्योंकि मैदा जो होता है, ये गेहूं के जिस भाग से बनाया जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक हद से भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में चला जाता है तो इस कार्बोहाइड्रेट की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। ऊपर से मैदा को बनाने के लिए इसमें केमिकल्स का यूज भी किया जाता है। इसको सफेद बनाने के लिए इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कुल मिलाकर के इसको रिफाइंड किया जाता है। जहां रिफाइंड आ गया वहां पे समझ लीजिए बॉडी के लिए घातक हो गया। और जैसे रिफाइंड तेल होता है उसी प्रकार से रिफाइंड करके ही मैदा बनाया जाता है। आटा जो होता है आप गेहूं से निकालते हैं, ये बिल्कुल रॉ होता है, मतलब सीधा चक्की से पिसवा करके आप लाते हैं, उसकी रोटियां बना के खाते हैं। क्या उसमें कोई केमिकल होता है? नहीं होता है उसमें केमिकल, तो इस वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें इतना सारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसके मैदे में कि इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूटेन होता है, जो पेट में चिपक जाता है। जैसे आलू से स्टार्च बनाया जाता है, उसी तरह से इसमें भी स्टार्च बहुत होता है। और इसमें जो स्टार्च होता है, जब डायरेक्ट आप स्टार्च को खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आजकल गेहूं लोग जब भी पिसवा के लाते हैं तो उसको छान लेते हैं और उसका जो छिलका होता है, वो जो चोकर होता है, उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये भी बहुत गलत है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, विटामिन और फाइबर होता है उसके छिलके में। ध्यान रखिए, मैदे में ये छिलका बिल्कुल नहीं होता। और वो बीच वाला जो भाग होता है, वो जो सफेद कलर का होता है, उसको निकाल करके मैदा बनाया जाता है। वो जो सफेद कलर होता है उससे मैदा बनाया जाता है। कम सफेद होता है तो उसको केमिकल मिला के और सफेद किया जाता है। मैदा बहुत नुकसानदायक है भाई साहब, इसको आप छोड़ दीजिए। आटा आप खाइए तो चोकर वाला खाइए, वो आपका मैदे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसमें इतना फाइबर होगा, इतने प्रोटीन्स होंगे कि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मैदे वाली चीज खाते हैं, मैदे की बनी कोई भी वो चीज हो, तो इससे कब्ज आपके शरीर में बिल्कुल बढ़ ही जाएगा, ये बन जाएगा। कोई दुनिया का इंसान कब्ज बनने से नहीं रोक सकता है। इसी को फिर आप बार बार तेल में अगर आप तल के खाते हैं तो और भी ज्यादा यह नुकसानदायक हो जाता है। एक तो मैदा, ऊपर से आप इसको तेल में अगर कोई चीज उसकी तल के बनाते हैं, जैसे समोसा हो गया या ऐसे ही कोई चीजें हो गई, तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये आपके शरीर में डायबिटीज क्रिएट कर सकता है, सर दर्द बना सकता है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पाचन आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कि जो सफेद चीज है मैदा, इससे आप दूरी बना लीजिए। दूसरे नंबर की जो चीज होती है वो होती है चीनी। ये भी बहुत घातक होती है। ये आप ऐसा मत मानिए कि इसमें बहुत खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए इसको दूसरे नंबर पर हमने रखा है। ये भी सफेद में कलर में सफेद होती है। और अब आप चीनी की जगह पे सोचेंगे हम क्या खा के अपनी चीजों को मीठा करें, कोई मीठा चीज हमें बनाना है, हम क्या इस्तेमाल करें? तो आप उसमें मिश्री ले सकते हैं, आप गुड़ भी ले सकते हैं, यहाँ की सीधा सीधा गन्ने का रस आप ले सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको चीनी नहीं लेना है, क्योंकि चीनी भी रिफाइंड की जाती है। जो क्रिस्टल होता है, ये छोटे छोटे क्रिस्टल इसके बनाए जाते हैं, केमिकल्स बहुत सारे मिलाए जाते हैं, तब जाके चीनी इतनी सफेद होती है और उसका वो रूप दिया जाता है। और इस वजह से ये शुगर को भी बढ़ाती है, मोटापा को बढ़ाती है। जो मीठे पदार्थ होते हैं जिनमें चीनी मिलाई जाती है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। पुराने समय में लोग गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इसीलिए स्वस्थ रहते थे, बहुत लंबी आयु जीते थे। लेकिन आजकल क्या करते हैं, चीनी की तरफ भाग रहे हैं। इसी वजह से बीमारियां आ रही हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो रॉ चीजें हैं, जो भगवान ने बना कर दी हैं, हम वो नहीं खा रहे हैं। जो इंसानों ने केमिकल्स मिला मिला के बनाई हैं, हम वो चीजें खा रहे हैं। तो क्यों नहीं नुकसान करेगा भाई? हमारी बॉडी केमिकल खाने के लिए नहीं बनी है, जो प्रकृति में चीजें मौजूद है उनको खाने के लिए बनी है। तो इस वजह से आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, आप चीनी को मत इस्तेमाल कीजिए, आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर की जो सफेद चीज होती है वो होती है नमक। जो सफेद नमक आपका होता है, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, सफेद नमक, इसका भी कलर सफेद होता है। इसको भी रिफाइंड करके सफेद किया जाता है और ये समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है। जो काला नमक होता है,
जो आपका सेंधा नमक होता है वो चट्टान से निकल कर आता है, तो उसमें वो नुकसानदायक चीजें नहीं होती हैं। आप नमक अगर इस्तेमाल करना है तो आप काला नमक खाइए, या आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये सफेद नमक होता है उसको आपको नहीं लेना चाहिए। और इसी वजह से सफेद नमक भी आपका मत लीजिए उसको, ये थायराइड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसा नमक खाते हैं जिसमें आयोडीन नहीं है, तो इस वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आयोडीन आपको खाना है, आयोडीन आप कहीं दूसरे सोर्स से भी ले सकते हैं। दावा किया जाता है कि जो सफेद नमक होता है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। आजकल जो सेंधा नमक बनाया जाता है उसमें भी आयोडीन मिलाया जाता है। जो आपका रॉक सॉल्ट होता है उसमें भी आयोडीन मिला के आपके मार्केट में उपलब्ध होता है। तो इस वजह से आप उसको खाइए, आयोडीन भी आपको मिल जाएगा, चीजें नमकीन भी आपकी हो जाएंगी। और जितनी भी बाकी दिक्कतें हैं नमक खाने से जो होती हैं, नमक खाने से शरीर में पानी बढ़ने लगता है, बीपी की समस्या हो जाती है। तो इस वजह से आपका सोडियम का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, और इस वजह से बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। बीपी आपका हाई होने लगता है और जगह जगह पर सूजन आने लगती है, आपके अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है। तो इस वजह से नमक का आप इस्तेमाल कम कीजिए, उसकी जगह पे आप सेंधा नमक या काला नमक खाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये सफेद चीजें छोड़ दीजिए।